हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम आपके सामने जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास एम्फीबिया, नाउ जस्ट आई विल कंक्लूड दिस क्लास रेप्टिलिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एनिमल जो है रेप्टाइल्स जो है इसका नॉमेनक्लेचर किस टाइप से जो है केम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो ये जो क्लास रेप्टिलिया है एक ग्रीक वर्ड जो है दैट इज रेपियर और दैट इज रेप्टम, ये जो है जिसका मीनिंग निकलता है कि ये एनिमल जो है जो इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्रीपिंग करके, क्रीपिंग और क्रॉलिंग, क्रीपिंग करके ये एनिमल जो है एक जगह से दूसरे जगह अपनी नीड के लिए जाते हैं। तो ये इनका एक यूनिक करेक्टर हो गया कि ऐसे एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर फॉर देयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड दे क्रीप ऑन द लैंड, दे क्रीप ऑन द सरफेस। ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अपने हाउस होल्ड लिजर्ड है, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, जो है ये बेसिक टॉर्टोइज जो है, ये अगर हम जनरल आपके एनवायरमेंटल एरिया में जहां पर आप रहते हैं तो आप देखते हैं कि इस टाइप से जो है एनिमल जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। तो ये इनका एक क्लास जो है बनाया गया है स्पेशल, एंड दैट नेम ऑफ द क्लास इज रेप्टिलिया। सो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि व्हाट डू मीन दैट इज द टर्म इज रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया दे आर द animals which belonging to this group, that is class, they are commonly known as creeping animal, creeping or crawling animals. अब इसमें देयर इज ए वाइड ब्रांच ऑफ दैट इज साइंस जिसमें कि रेप्टाइल्स आते हैं। तो इनकी एक स्पेशल ब्रांच है साइंस की, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज हर्पीटोलॉजी। ये हर्पीटोलॉजी जो है दैट इज ए स्टडी ऑफ दैट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स, हाउ दे परफॉर्म देयर डे टू डे फंक्शंस इन देयर लाइफ टाइम। तो इस ब्रांच को हम कहेंगे हर्पीटोलॉजी। अब नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइज देयर कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स हु विजिटेड ऑन लैंड दे वर एम्फीबियंस, और वो एम्फीबियंस जो है एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो है लैंड पर आए हैं, उसके बाद अगेन दे वेंट इनटू द वाटर इज देयर। इसका मतलब ओवर द एम्फीबियंस there is some major constituents of the body that has to adapt on the terrestrial life। तो इनकी एनिमल्स जो रेप्टाइल्स रेप्टिलिया में जो बिलोंग करते हैं उनमें कोई ऐसा खास करेक्टर होना चाहिए ओवर द एम्फीबियंस कि ये अपने को सरवाइव करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको बताना चाह रहे हैं कि अब इस लाइफ प्रोसेसिंग के लिए वाटर जो है रिटेंशन बॉडी में बहुत जरूरी है। तो वहां पर, और वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में कौन करता है? स्किन करता है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर स्किन जो है कंप्लीट जो है कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस ओवर द एम्फीबियंस। तो इस एक तो ये करेक्टर हो गया कि इनकी बॉडी जो है वाटर को कंजर्व करने के लिए दैट इज फुल्ली जो है प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पर इनकी स्किन जो है दैट इज मॉडिफाइड इनटू ए थिक जो है जिस पर कवरिंग है और वो वाटर को इवेपोरेट होने से बचाती है। दूसरा जो है इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे कि इनका जो, अगर हम लाइफ हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इनके जो एग्स होते हैं वो मैक्रोलिसाइथल होते हैं, मतलब जिसमें योग जो है बहुत ज्यादा सुपरफ्लुअस अमाउंट में जो है होता है। तो अपनी लाइफ हिस्ट्री अपनी प्रोजनी को चलाने के लिए इंडिपेंडेंट जो है जो अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सैलिएंट फीचर जो है आपके सामने डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है इनका जनरल पहले हैबिटाट देखते हैं। मोस्टली ये है दैट इज SALIENT, सैलिएंट FEATURES। जो इनके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका हैबिटाट कहां पर है। तो मोस्टली जो है टेरेस्ट्रियल है,
सम ऑफ देम, कुछ एम्फीबियस हो सकते हैं कि टाइम बिंग के लिए वो वाटर में जाते हैं, देन अगेन दे कम बैक टू दैट इज द ऑन लैंड इज देयर। तो इसमें मोस्टली टेरेस्ट्रियल, बॉडी डिफरेंशिएटेड। अब इनकी जो बॉडी जो है वहां पर आप देखते थे बॉडी मोस्टली जो दैट इज हेड और ट्रंक में, यहाँ पर बॉडी जो है दैट इज हेड, ट्रंक एंड टेल। ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर जो है दैट मे आल्सो बी इन रिलेटेड टू एम्फीबियंस, बट यहाँ पर ये एक मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू द रेप्टाइल्स, दे आर दैट इज डिस्टिंक्ट हेड होता है और ट्रंक, देन इट इज टेल इज देयर। ये टेल जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर डिफेंस के लिए भी है अपने, और ये टेल यूज करते हैं, कभी कभी ऑफेंस के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है बॉडी जो है मेजॉरिटी जो है केसेस में ये मेंबर जो है जिनकी बॉडी डिस्टिंग्विश इनटू प्रोमिनेंट हेड, देन इट इज ट्रंक फॉलोड बाय दैट इज द टेल इज देयर। इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका हेड जो है, ये हेड पर इनकी जो स्कल जो है वो हम देखते हैं कि मोनोकंडाइल है। उस मोनोकंडाइल को यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर जो हम करना चाहते हैं, मोनोकंडाइल का मतलब ये है कि इसमें जो हेड है, जो स्किल जो है, एक सिंगल एक्सिस पर जो है ना, जिस तरीके से चरखी होती है, मैरी गो राउंड जो घूमता है, तो इस एनिमल में जिनकी की मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इनमें जो स्किल जो है वो इसका जो है मोनोकंडाइल है। इट मींस कंडाइल क्या है, एक समवाट राउंडेड स्ट्रक्चर है जिस पर ये अपने हेड को जो है चारों तरफ अकॉर्डिंग टू देयर नीड 360 डिग्री के एंगल पर जो है वो रोटेट कर लेते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि चारों तरफ जो है अगर कहीं से भी उनको अटैक या प्रे को कैच करना होता है तो किसी भी डायरेक्शन में अपने ये हेड को मूव कर लेते हैं विदाउट एनी मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट इज देयर। सो सच टाइप ऑफ जो स्कल है दैट इज कॉल्ड मोनोकंडाइल, मोनोकंडाइलिक। तो स्कल जो है इसमें प्रोमिनेंट रोल है। अगर हम स्नेक का आप देखते हैं कि इसका एग्जांपल कोट कर लें, स्नेक के केसेस में क्या है कि इसमें जो है अगर उसकी कहीं से भी उसको डेंजर महसूस होता है तो किसी भी डायरेक्शन में जो है ना एकदम अटैक कर देता है। तो ये इसका एक डिफेंस के लिए सबसे यूनिक कैरेक्टर है इसके हेड वाला स्कल का। तो इस टाइप की स्कल को हम क्या कहते हैं, मोनोकंडाइल। और बाकी यहाँ पर स्किल जो अगर हम देखते हैं क्रनेटा का पूरा जो है स्किल जो है दो ही टाइप के होते हैं, वन इज मोनोकंडाइल, अदर इज डाइकंडाइल। हम लोगों में डाइकंडाइल है, दैट इज क्रोकोडाइल में उसमें भी डाइकंडाइल आती है। जितने भी मेमेलिया ग्रुप है मोस्ट ऑफ द हैविंग डाइकंडाइलिक इज देयर, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ बर्ड्स में देखते हैं दैट इज मोनोकंडाइल, उसमें जो है नेक जो है बर्ड्स में मोनोकंडाइल। तो यहाँ पर तो स्किल जो है दैट इज मोनोकंडाइलिक इन नेचर इज देयर। तो ये इसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट जो हैबिटाट जो है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोमिनेंट हेड, ट्रंक एंड दैट इज टेल। देन जो स्किन की फर्स्ट ऑफ ऑल आई एडेप्टेशन का मतलब उनकी बॉडी में ऐसा क्या कैरेक्टर है जो कि कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं ऑन लैंड। तो स्किन, इनकी स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, एपिडर्मल दैट इज स्केल्स और स्क्यूट्स जो है वो उस पर प्रेजेंट होते हैं। इसका जैसे हम अगर इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज फॉर टॉर्टॉइज का, तो टॉर्टॉइज में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो टेस्टिडो और टॉर्टॉइज, इसको अगर हम देखें कि इसकी बॉडी जो है इस टाइप की होती है और ये जो बॉडी जो है यहाँ पर जो इस पर ऊपर जो है ये जो कवरिंग होती है इसको हम कैरापेस कह देते हैं, दिस इज कैरापेस। और अगर हम इसको वेंट्रल साइड से देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें वेंट्रल साइड से ये फ्लैट होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। कैरापेस जो है डॉर्सल और कन्वेक्स। और इसका अगर हम वेंट्रल साइड अगर आप देखें, ये एनिमल जो है इसका अगर हम वेंट्रल साइड देखें तो उसको हम प्लास्टोन कहते हैं। ये जो है ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। ये जो है इसमें इसका मतलब इस पर जो स्केल्स हैं
वो भी जो है इसके प्रोटेक्शन के लिए और वाटर को इवेपोरेट होने से बचाएंगे। सो दैट इज एपिडर्मल स्पूट्स ऑन द स्पूट्स एंड एपिडर्मल स्केल्स, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। स्किन जो है इसकी वेरी रफ एंड टफ होती है, तो किसी भी छोटे मोटे डेंजर को ये बियर कर लेती है। इसमें एज फार एज कि जो टेम्पेनिक जो है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इन केस ऑफ दैट इज ओरिजिनेटेड मिडिल ईयर का, आप ये सकते हैं इसमें जो है ओरिजिन होना शुरू हो जाता है। यहां पर जो है टेम्पेनिक रिप्रेजेंट्स ईयर, एक्सटर्नल ईयर दैट इज एक्सटर्नल ईयर आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, जो है कि इसमें जो अपर्चर हम कह सकते हैं कि वो आर लैकिंग इज देयर, लेकिन टेम्पेनिक वहां पर प्रेजेंट थी। यहां पर जो है ईयर का फॉर्म में उससे समवॉट एडवांस आ जाती है, दैट इज देयर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें अगर हम इस किडनी का देखते हैं, किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज टू एक्सक्रीट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वट एवर दैट इज द ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म विच टुक प्लेस इन द बॉडी। तो उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको निकालना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर को कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है, तो इसमें मोस्टली जो है वो यूरिक एसिड बनता है, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर अपनी बॉडी में ये रिटेन करते हैं। तो ये जो किडनी का, इस किडनी के अगर हम फर्दर आपको टाइप पढ़ाएंगे तो डिटेल में स्टडी जब हम चलेंगे तब हम उसमें आपको पढ़ाएंगे कि इसमें किडनी के टाइप होते हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, ओपिस्थोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। तो यहाँ पर जो किडनी है दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी इज देयर, इंडिपेंडेंट इसका ओरिजिन होता है। सो दैट्स व्हाई द किडनी इट इज नोन एज मेटानेफ्रिक किडनी। अब वहां पर जो हार्ट की सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, ये तो सब कुछ होगा, लेकिन पोजीशन ऑफ द हार्ट जो है आप देखते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हार्ट जो है यहाँ पर थ्री चैम्बर हार्ट दैट इज रिलेटेड टू फ्रॉग ऑल्सो 2A/B। यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है इसका कि इसमें कंप्लीट 4 चैम्बर भी होते हैं, और वो कंप्लीट 4 चैम्बर जो है वो केवल एक ही ग्रुप है दैट इज कॉल्ड द क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया में जो है कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट है, अदरवाइज जो है इसमें 3 चैम्बर हार्ट आर देयर, जो एज पर इट्स प्रेडिसेसर। ये हो गया कंडीशन। और तो आप देखते हैं ये कंडीशन जो है ये 4 चैम्बर, ये द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है हार्ट इज दैट इज 3 चैम्बर। Most on cases the heart is 3 chamber, but in crocodilia it is 4 chamber. ये just I want to put in front of you. इसमें 2 auricles जो है, 2 ventricle, यहाँ पर जो है ना 2 auricles and that is one is ventricle is there. इस टाइप से जो है इसमें हार्ट की पोजीशन है, that is advancement over the amphibians. ये टर्म जो है that is they are called blooded animals. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फिशेस जो है, फिशेस, देन एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, ये सभी ग्रुप जो है दे आर कॉल्ड दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और टेक्निकली दे आर नोन एज पोइक्लोथर्मल, पोइक्लोथर्मस, और दैट इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हु have their body temperature as per the environmental temperature is concerned. जैसे उसका टेम्परेचर एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है तो ये भी इनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। तो अपने को सरवाइव करने के लिए ये 2 टाइप की स्लीप करते हैं, दैट इज हाइबरनेशन एज वेल एज एस्टिवेशन। जब ये समर स्लीप में जाते हैं तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं, और जब ये विंटर में जाते हैं तो उसको विंटर स्लीप और पोइक्लोथर्मस कहते हैं। पोइक्लोथर्मस और अदर इज दैट इज एस्टिवेशन, और दैट इज इस टाइप से जो है ये अपने को शो करते हैं, अपने को सरवाइव करते हैं। एज फार एज इनकी जो सेक्सेस, अगर हम इनके हाउ दे परफॉर्म देयर लाइफ हिस्ट्री, तो इसमें डायोसियस इन नेचर होते हैं। इट मींस कि इसमें मेल और फीमेल जो है बॉडी जो है आइदर मेल डायोसियस और दैट इज द यूनिसेक्सुअल डायोसियस, और इनको हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब आइदर दैट इज आइदर मेल और फीमेल। यहां पर जो है
हर्माफ्रोडाइट कंडीशन नहीं मिलती है, मतलब यूनिसेक्सुअल हैं जिनका कि या तो उनकी बॉडी मेल होगी या दैट इज द फीमेल होगी। उसके बाद बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिवली रेस्ट्रिक्टेड टू टेरेस्ट्रियल इन नेचर, तो इस समय इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है दैट इज इंटरनल। इसमें मेल और फीमेल जो है वो मीट करते हैं और मेल अपने गैमेट जो है दैट फीमेल की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें और वहां पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इज देयर, तो इट मींस द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज देयर। और फर्टिलाइजेशन के बाद वो है कि जो फीमेल जो है वो दैट इज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज देयर। उसके बाद जो एग जो है वो ले करते हैं, तो मोस्टली दे आर ओविपेरस, दे आर एग लेइंग जो है एनिमल्स जो है, इनकी बॉडी पर जो एग जो है चारों तरफ जो है ना कंप्लीट कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, तो वो भी एनवायरमेंटल कंडीशन से क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ओवी मोस्टली जो है ओविपेरस है, बट सम फॉर्म जो है दे आल्सो शो दैट इज द ओवोविविपेरेसी। Ovoviviparous or ovoviviparity, it means when the development of the young ones that is develop into the inside the body of mother, but it does not depend on the nutrition. मदर के अंदर ये अपना फूड वगैरह नहीं लेते हैं, केवल जो है प्रोटेक्शन के लिए मदर के अंदर जो है वो करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम कहते हैं दैट इज ओवोविविपेरिटी और ओवोविविपेरस। सो व्हाट डू मीन द टर्म इज ओवोविविपेरस? द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस, द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस inside the body of the mother without getting nourishment from it is there. तो such type of जो animals होते हैं they shows the ovoviviparity and the individuals they are called ovoviviparous. Then it is development is concerned, development mostly because in this case there is no larval stages are formed is there, so development is direct. During the development there is no intermediate stages forms, that's why they show the development is direct is there. ये जो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फीचर एक और हम आपके सामने जो लेना चाह रहे थे, यहाँ पर जो है जो डिफरेंट अभी हम कोट करेंगे, इस पूरे ग्रुप को जो है अगर हम पूरे कॉर्डेट्स को देखते हैं तो इसमें एक दो ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एमनियन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, सपोज कीजिए अगर ये जो है कोई एम्ब्रियो है, दिस एम्ब्रियो जो है अगर ये डेवलप हो रहा है और इसके प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज एमनियन, एमनियन, अदरवाइज एमनियन, कोरियन, योक सैक, ठीक है, allantois and yolk sac, चार। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल्स, in case of higher ones, higher means that is if you talk about the reptilia, aves, mammalia, इनमें जो है जब डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, उसके प्रोटेक्शन के लिए, यूजफुल के लिए चार जो है ना मेम्ब्रेन बनती हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है जिसको हम फर्स्ट जो मेम्ब्रेन जो इस सराउंडिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ होती है उसको हम एमनियन कहते हैं। तो इन तीन ऑल द क्लासेस 3 रिप्रेजेंटेड बाय रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमेलिया, इसमें ये कलेक्टिवली कॉल्ड एमनियोट्स बिकॉज इट इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द लाइंग एम्ब्रियो इज देयर। और ये फ्लूइड वगैरह यहाँ पर होता है, तो इससे जो भी उसको जरूरत पड़ती है इसको प्रोवाइड करते हैं और ये प्रोटेक्शन के लिए मोस्टली जो है ये यूज होती है। सो इस ग्रुप को हम कहते हैं एमनियोटा, और द मेंबर्स बिलोंगिंग दिस ऑल 3 क्लासेस दे आर कॉल्ड एमनियोट्स। तो देन इट मींस द क्लास रेप्टिलिया जो है दे आर द फर्स्ट एमनियोट्स। आई थिंक दिस टर्म इज वेरी मच peculiar, important. You have to keep in mind, this is most important. And amniotes, in which the amnion is very much functional
and it protects the developing embryo, and it is found in reptilia, aves, or mammalia. So all these three classes collectively known as amniotes. I think it is clear. Then इसमें some example that I have want to quote with you is there. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें इसके some example हमने quote किए हैं कि इसमें एक one is कैलोटिस. कैलोटिस जो है एक रेप्टाइल जो है मोस्टली गार्डन में मिलता है, आप देखते हैं. तो इसको हम गिरगिट भी कह देते हैं कभी कभी. इसको हम कहते हैं क्योंकि गार्डन में होता है तो इसलिए दैट इज कॉमनली नोन एज गार्डन लिजर्ड. और दूसरा एनिमल जो है ये फॉरेस्ट में एमपी में बहुत ज्यादा मिलता है, कैमिलियन. इसमें जो कैमोफ्लेज जो है अपने सराउंडिंग के चारों तरफ जो वो कलर होता है, ये इसमें एक कैपेसिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अगर ये ग्रीनरी एरिया में होता है तो अपने को ग्रीन कलर ये जो है एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्शन देता है. तो ये जो है गार्डन, इट इज कैमिलियन. इट इज कॉमनली नोन एज दैट इज ट्री लिजर्ड. ये ट्री लिजर्ड है जो फॉरेस्ट इन एमपी में बहुत ज्यादा मिलता है. और गार्डन लिजर्ड दैट इज आम गार्डन में आप देखते हैं दैट इज कैलोटिस. इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसमें एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम टॉर्टॉइज के नाम से जानते हैं. ये इसकी टॉर्टॉइज जिसको हम टेक्निकली वी टर्म यूज टेस्टूडो, देन इट इज टेरापिन्स. ये जो फॉर्म जो है वो फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलती हैं जिनको हम टेरापिन्स कहते हैं. और कीलोन एंड टर्टल्स, ये जो है कीलोन एंड ट्रायोनिक्स कॉमनली नोन एज टर्टल्स, दे आर मेराइन वाटर में मिलते हैं. और इनमें जो है दो दे आर वेरी मच सिमिलरिटीज देयर, बट वॉट एवर द फॉर्म ऑफ सिमिलरिटी इज कंसर्न इज कि इनकी अगर हम बॉडी देखते हैं तो आप देखते हैं ऊपर जो है ना बाई कॉन्वेक्स टाइप का इन पर जो है पूरा जो है ये जो होता है उसको हम कहते हैं कैरापेस, जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था. और उसकी अगर हम बॉडी को हटा देते हैं तो यहाँ पर जो है फ्लैट जो है उसी टाइप का होता है, लेकिन ये फ्लैट होता है तो इसको हम कहते हैं प्लास्ट्रॉन. और यहाँ पर इसकी जो लिम्स जो है, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो टेस्टूडो जो जिसको हम कहते हैं, ये टॉर्टॉइज जो है मोस्टली इन ये टेरेस्ट्रियल इन नेचर होता है. ये जो टेस्टूडो दैट इज कॉमनली नोन एज टॉर्टॉइज, ये जो है टेरेस्ट्रियल इन नेचर होता है. बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ये, या हम इसको कह सकते हैं एम्फीबियंस, क्योंकि ये अगर कोई बहुत ज्यादा स्कार्सिटी हो कहीं वाटर वगैरह की तो देखते हैं कि ये कहीं पानी में भी जा सकता है. अदरवाइज मोस्टली इट शोज दैट इज टेरेस्ट्रियल इन नेचर. इसका जो हैबिटाट जो है दैट इज ऑन लैंड ड्वेलर. सो दैट्स व्हाई टेस्टूडो इट इज कॉमनली नोन एज टॉर्टॉइज. its habitat is that is terrestrial which lives on generally on land is there. दूसरा जो है टेरापिन्स, ये जो टेरापिन्स जो है ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं. थर्ड जो है जिसको हम कहते हैं कीलोन और ट्रायोनिक्स, ये कीलोन वगैरह तो 1 क्विंटल और 2 क्विंटल के भी बराबर होते हैं. इफ समबडी सिट इन दैट इज ऑन द बैक, तो आप देखते हैं कि ये रामेश्वरम से लेकर के लंका में भी उसको ले जा सकते हैं कि ये काफी हैवी बॉडीड जो है इसमें ये कीलोन वगैरह होते हैं. तो कीलोन एंड ट्रायोनिक्स दे आर कॉमनली नोन एज टर्टल्स विच आर मेराइन, जिसमें कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनकी जो लिम्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू द फ्लिपर्स. फ्लिपर्स में जो है ना ये मतलब बदल जाते हैं, फॉर्म ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोपेल करते हैं वाटर को और ये काफी दूर तक और ये चले जाते हैं. ये जो है दे आर इट इज टेस्टूडो, टेरापिन्स एंड टर्टल्स. इसके बाद नंबर आता है दैट इज हेमीडैक्टाइलिस. हेमीडैक्टाइलिस आप देखते हैं कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम देखते हैं तो हमारे घरों में ये मिलती है, जिसको हम कॉमनली नोन एज वॉल लिजर्ड. वॉल लिजर्ड भी कहते हैं इसको, जो आम घरों में मिलती है. एक कार्निवोरस इन नेचर होती है, मोस्टली जो है इंसेक्ट वगैरह उनको ये खाती रहती है. यहाँ पर हेमीडैक्टाइलिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अपने डिफेंस के लिए अगर इफ इट थिंक्स देयर सम डेंजर, तो अपनी जो है ऑटो
आप देखते हैं ऑटोटॉमी, इट शोज द प्रोसेस और फिनोमेना ऑफ दैट इज ऑटोटॉमी। अपनी पूंछ को जो है ना ये ऑटोमेटिकली ब्रेकअप कर देती है और ये जो इसका प्रेडेटर होता है उसको प्रिटेंड करती है। जिस तरीके से उसका अटेंशन जैसे ही डाइवर्ट उधर होता है ये अपने को एस्केप कर लेती है। तो अपने डिफेंस के लिए इट शोज दैट इज द फिनोमेना और प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ऑटोटॉमी इज देयर। दूसरी इसी टाइप की एक और भी आप देखते हैं कि लिजर्ड है जिसको हम कहते हैं, टेक्निकली इट इज नोन एज ऑफियोसोरस, दैट इज कॉमनली नोन एज ग्लास स्नेक। अब यहाँ पर देखिएगा ग्लास स्नेक इसको क्यों कहा है, ऑफियोसोरस एक ब्रांच है साइंस की जिसको हम कहते हैं ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी और इट इज ऑल्सो नोन एज सर्पेंटोलॉजी, जहां पर हम स्नेक की स्टडी करते हैं। तो इस ऑफियोलॉजी जो ये लिजर्ड है इसमें लिम्स नहीं होती है, ये लिम्बलेस जो है क्रिएचर है। और इसमें जो है अगर इसको डेंजर होता है तो अपनी ये टेल को कई पार्ट में जो है वो ब्रेक इसका कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेडेटर है उसका अटेंशन लाइक दैट इज इन हेमीडेक्टाइलस के केसेस में, या हम ये कहते हैं कि ये इस टाइप से इसको ऑफियोसोरस, इसको ग्लास लिजर्ड इसलिए भी कहते हैं कि जिस तरीके से अगर हम कांच को, ग्लास को हार्ड सरफेस पर डालते हैं तो दैट इज ब्रेक डाउन इनटू मेनी पार्ट्स इज देयर। सो इन द सेम वे इट्स टेल इज divided into, break down into, breaking into many parts like the glass when you put on the surface is there। जिस तरीके से ग्लास जो है टूटता है ऑन द हार्ड सरफेस, उसी टाइप से ये अपनी टेल को डिफरेंट पार्ट में जो है ना ब्रेक डाउन कर देती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली नोन एज ग्लास स्नेक। इस टाइप से आपने यूनिक कैरेक्टर जो है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, तब आपको थोड़े से याद रहेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा एनिमल जिसमें कि हमने बताया कि 4 चैम्बर्स जो है इसमें हार्ट होते हैं कंप्लीट एंड दे बिलोंग टू इट दैट इज ऑर्डर दैट इज क्रोकोडिलिया। इस क्रोकोडिलिया में आप देखते हैं दे आर क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल जो है एलिगेटर और गैवियलिस गैंगेटिकस, ये 3 इसकी स्पीज है। एक दैट इज वन इज कॉल्ड क्रोकोडाइल, दूसरा जो है इसको हम कहते हैं एलिगेटर और तीसरा कहते हैं गैवियलिस गैंगेटिकस। ये गैवियलिस गैंगेटिकस दैट इज कॉमनली नोन एज घड़ियाल। और ये जो है घड़ियाल, ये जो है क्रोकोडाइलिस इसको मगर कहते हैं, ये एलिगेटर है। इनका जो माउथ जो जा है, जबड़ा है, इसमें वेरिएशन मिलती है, ठीक है। एंड मोस्टली ये जो है काफी फ्यूरियस भी होते हैं और ये एक्वाटिक इनका मीडियम है, लेकिन ये ज्यादातर पानी के बाहर भी आ जाते हैं तो क्रॉलिंग भी ये कर लेते हैं। उसके बाद इसमें सोरोलॉजी में लिजर्ड में ये आ गया। देन इट इज पॉइजनस स्नेक्स। स्नेक्स की जो स्टडी जो है वो हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्नेक्स, दैट इज कॉल्ड ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी ये जो है स्टडी ऑफ स्नेक्स की होती है। स्नेक की स्टडी को कहते हैं ऑफियोलॉजी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा टेट्रापोडा है, इस केस में आकर के अगर हम स्नेक को देखते हैं तो ये इस स्नेक को अगर हम देख लेते हैं तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि इसमें तो वो जो है लिम्स जो है वो नहीं है, लेकिन लिम्स नहीं है, ठीक है, बट ये इंडिकेशन देता है कि इनके जो एंसेस्टर हैं दे वर हैविंग दैट इज द लिम्स। इनके लिम्ब जो है वो रिड्यूस हो गए फॉर अडेप्टेशन, क्योंकि इन्होंने बर्रोइंग नेचर जो है वो अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें जो है ऑफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स, यहाँ पर स्नेक को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि स्नेक सबसे जो फ्यूरियस, इसमें वीनम जो होता है कि वो अगर किसी को भी इफ द पर्सन बिटन बाय दिस पॉइजनस स्नेक सर्टेनली दैट विल डाई। तो ये जो पॉइजन होता है वो एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज पॉइजन? ये एक एंटीजन है, या आप ये कह सकते हैं एक ऐसी प्रोटीन जो है वो जैसे ही ब्लड में जाती है ब्लड को जो है अफेक्ट करती है और उस पर्सन की डेथ होती है। तो ये जो पॉइजन जो है वो स्पेशल टाइप की एंटीजन है, प्रोटीन जो है वो कि हमारे बॉडी में पहुंचते ही एकदम सिस्टम को क्या करती है, तो जो उस कुछ अब तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन, जो इनकी सलाइवरी ग्लैंड है उसमें जो पॉइजन फिल होता है, पॉइजन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
एक पॉइजन जो है दैट इज वन इज हीमोटॉक्सिक एंड अदर इज न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक का मतलब हेमाटोलॉजी ब्लड से लिया हुआ है। एक तो पॉइजन वो है कि इफ दैट इज पर्सन इज बिटेन बाय ए सच टाइप ऑफ स्नेक हु हैज द venom which affect on blood, तो वो वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा और द पर्सन विल सूनर और लेटर ही और सी विल डाई। तो ये जो पॉइजन जो है वो अफेक्ट करता है ब्लड पर, दैट्स वाई इट इज नोन एज हीमोटॉक्सिक या हीमोलाइटिक। दूसरा है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है कि इसमें जो है पर्सन जो है इसका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। वट एवर दैट इज द पॉइजन व्हेन एंटर इनटू द बॉडी ऑफ एनी पर्सन विक्टिम्स, तो उसमें नर्वस सिस्टम जो है अनकंट्रोल्ड हो जाता है और वो उसमें आदमी एक स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से पॉइजन दो दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इनसे जो है डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन वगैरह बनाते हैं, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। और इनके डिफेंस के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये जिस भी प्रे को लेते हैं तो पहले उसको इंजेक्ट करते हैं और इजिली जो है फिर उस प्रे को जो है दे खा लेते हैं। तो ये इसका ये है। और यहाँ पर जो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस की बात करते हैं, हियर वी आर कंसंट्रेशन ऑन पॉइजनस स्नेक्स आर देयर। तो इसमें जो है मैग्जिलरी जो टीथ होते हैं ऊपर के, तो उसमें दो जो है प्रोमिनेंट मैग्जिला पर बोन है, दैट्स वाई दे आर नोन एज मैग्जिलरी टीथ, और उन्हीं को कह देते हैं फैंक्स। ये जो फैंक्स जो है जो मैग्जिलरी टीथ होते हैं 2 इन नंबर मोस्टली, तो वो जो है बॉडी में प्रिक करते हैं। इसकी वजह से उसके थ्रू जो है जो पॉइजन की ग्लैंड है दैट इंजेक्ट दैट इज पॉइजन इनटू द बॉडी ऑफ द विक्टिम इज देयर। तो ये इसका है दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंपॉर्टेंट। एक नॉन पॉइजनस का जो है आप एग्जांपल यहाँ पर लिख लो, इरिक्स जोहनी, इरिक्स ERYX, इरिक्स जोहनी वो नॉन पॉइजनस स्नेक। ये जो है इसको दो मुही भी कहते हैं क्योंकि इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर समवॉट अलाइक होता है। तो ऐसा लगता है कि इसके दो मुंह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज्यादातर जो कच्चे मकान वगैरह होते हैं तो उनमें ये मिलते हैं। और ये नॉन पॉइजनस सिल्किश इन नेचर होती है, इसका इस तरीके से है। तो ये जो है आपको हमने डिफरेंट जो है क्लासेस की स्टडी करते हुए आप देखते हैं कि हम कॉर्डेटा के जो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इस कॉर्डेटा में आकर के जो हम वर्टिब्रेटा पर आए हैं, उस वर्टिब्रेटा में सबसे इम्पोर्टेंट जो ये फाइलम चल रहे हैं, तो फर्स्ट फाइलम हमने वो क्लास का स्टेटस है एम्फीबिया, दूसरे का जो है दैट इज रेप्टिलिया, जो दिस इज आई हैव कंक्लूडेड इज देयर। तो रिमेनिंग जो है दैट इज नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द एवीज, बर्ड्स का और देयर क्लासिफिकेशन इज कंसर्न इज देयर। सो इस टाइप से आप डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट एनिमल्स का यू विल सी। तो इसमें जो है इससे हायर वाला ग्रुप जो है एवीज का है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, if you think this our lecture is worthwhile, please like, share and subscribe accordingly. Thank you. Please.